जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। राजधानी दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। दिल्ली एनसीआर में ये भूकंप महसूस किया गया, जहां धरती हिल गई। हालांकि अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया है कि सुबह 6 बजे 3.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया, जिसका केंद्र दिल्ली एनसीआर का फरीदाबाद था। भूकंप की गहराई सतह से 5 किलोमीटर नीचे 28.29 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 72.21 डिग्री पूर्वी देशांतर पर थी। लगातार बताया जा रहा है कि भूकंप की वजह से किसी तरह के कोई जानमाल की नुकसान नहीं हुई, लेकिन जब भूकंप के झटके महसूस हुए तो लोगों में दहशत मच गई, क्योंकि कई लोग सो रहे थे और भूकंप के झटके जैसे ही महसूस हुए तो वो डर की वजह से उठ गए। आपको बता दें कि इससे पहले भी राजधानी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि उसकी तीव्रता भी हल्की थी और उसका केंद्र रोहतक था, और उस टाइम भी कोई नुकसान की खबर सामने नहीं आई थी। और अब एक बार फिर राजधानी दिल्ली की धरती हिली है, वो भी भूकंप की वजह से, और इसका केंद्र था हरियाणा का फरीदाबाद। अब सबसे बड़ा सवाल है कि बार बार दिल्ली एनसीआर में ये झटके क्यों आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 10 दिन में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इनकी तीव्रता कम मापी गई, लेकिन बार बार भूकंप आना ये एक चिंता का विषय बन गया है। इससे पहले भी जब धरती हिली थी तो उसका केंद्र रोहतक के 40 किलोमीटर के क्षेत्र में 2.5 से अधिक तीव्रता वाला झटका था। विशेषज्ञ ने इन भूकंप के झटकों को दिल्ली एनसीआर, रोहतक और झज्जर समेत आसपास के क्षेत्रों के धरती के नीचे फैली भूगर्भीय रेखाओं के साथ जोड़ रही हैं। इसीलिए भूकंप वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ये बढ़ते टेक्टोनिक तनाव के संकेत हो सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार भूकंप बार बार क्यों आते हैं और इसकी वजह क्या है। भूकंप आमतौर पर तब आता है जब भूमिगत चट्टानें अचानक टूट जाती है और भ्रंश के साथ तेज गति होती है। ऊर्जा के इस अचानक मुक्त होने से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है, जो जमीन को हिला देती है। भूकंप के दौरान और बाद में चट्टान की प्लेटें या खंड हिलने लगते हैं, और वो तब तक हिलते रहते हैं जब तक वो फिर से चिपक न जाए। और जब वो तरंगें हिलती हैं तो धरती हिलती है, और जिस क्षेत्र के पास वो धरती हिलती है वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। और ये भूकंप कई बार डरावना भी होता है, और हमने पिछली बार देखा था कि जब जोरदार भूकंप आया था तो कई लोगों की जान भी चली गई थी। हालांकि दिल्ली एनसीआर में जब 2 बार से भूकंप के झटके महसूस किए गए तो उनकी तीव्रता कुछ हल्की थी। बताया जा रहा है कि जिन क्षेत्रों में भूकंप आ रहे हैं वो मध्यम तीव्रता वाले भूकंप जोन यानी कि जोन 4 में आते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये झटके बड़े भूकंप का संकेत भी हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो। हालांकि खतरे को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। विशेष चिंता दिल्ली एनसीआर की पुरानी और असुरक्षित इमारतों को लेकर है। अगर कोई तेज भूकंप आता है तो इन इलाकों में भारी नुकसान हो सकता है।